जी, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ये थोड़ी सी लंबी क्लास होगी बिकॉज इसमें हम दो चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग को, एक थोड़ी सी हम बात करेंगे बिट ऑफ स्किन पर और हमारी कैटेगरीज पर, और उसी के साथ साथ नई प्रोडक्ट की हमारी जितनी भी नई चीजें आई हैं उन पर। ठीक है। सो आज की हम ट्रेनिंग का आगाज करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ओरिफ्लेम हमारे लिए क्या लेकर आता है। ओरिफ्लेम एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और उसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो उसकी प्रोडक्ट लाइन से स्टार्ट होती है और मुख्तलिफ लोग ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को यूज करके इस अपॉर्चुनिटी को ना सिर्फ अच्छा लगने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने अपना लाइफस्टाइल, अपना ड्रीम्स पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस कैटलॉग की जो हर 3 महीने के बाद आती है। सो उस कैटलॉग के अंदर अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको नई प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगी, सो उसके लिए जानना जरूरी है कि हमारी कैटलॉग किस तरीके से डिवाइडेड है। हमारी कैटलॉग की डिस्ट्रीब्यूशन 4 हिस्सों में की जाती है और वो 4 कैटेगरीज हैं: मेकअप, टॉयलेटरीज, फ्रेग्रेंसेस और स्किन केयर। अगर हम बात करते हैं इन तमाम, तो हमारी हर आने वाली नई कैटलॉग के अंदर हम कोशिश करते हैं चारों कैटेगरीज में कोई ना कोई नया एडिशन हो। जहाँ नया एडिशन होता है प्रोडक्ट्स के अंदर, वहाँ कुछ चीजों को हम डिस्को भी बोलते हैं। डिस्को का मतलब है डिसकंटिन्यू कर देते हैं या लास्ट टाइम इन द कैटलॉग होती है। उन प्रोडक्ट्स के आगे एक घड़ी सी बनी होती है और लिखा होता है लास्ट टाइम इन द कैटलॉग। वो प्रोडक्ट्स हम इसलिए उस पे लिख के देते हैं कि अगर कोई शख्स इसका यूजर है तो वो अगर वो अपने लिए लेकर रखना चाहे तो वो लेके रख सकता है, या उसका कोई कस्टमर है जो बहुत ज्यादा उन प्रोडक्ट्स को यूज करता है तो अपने कस्टमर्स को ये बता दें कि ये लास्ट टाइम इन द कैटलॉग है। सो जो है वो अगर उठाना चाहें तो एक प्रोडक्ट के 5 से 10 पीस उठा सकता है। ये हम क्यों करते हैं? ओरिफ्लेम जो है वो ऑन गोइंग बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उसमें बहुत सी जिद्दत के साथ हम नई नई चीजें लाते रहते हैं। और जब हम नई चीजें लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली हम उनको रिवैम्प कर रहे होते हैं, उनके अंदर नई कैटेगरीज डाली जाती हैं, उसके अंदर हम नए नए इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उनको नए तरीके से हर, और वो तरीका पुराने तरीके से बेहतर होता है। तो जब हमारी कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होती है या लास्ट टाइम तक कैटलॉग होती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि दोबारा नहीं आएगी। आएगी, मगर उसको 6 से 8 महीने की ब्रेक चाहिए और उसके बाद हम रीलॉन्च करके अपनी नई प्रोडक्ट को आपके सामने लेकर आते हैं। सो आपने इस बात को समझना है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यूड होती हैं, लास्ट टाइम इन द कैटलॉग होती हैं, जो इस दफा भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो लास्ट टाइम इन द कैटलॉग, अगर आप उसे गौर से पढ़ें तो आपने वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली ये समझना है कि वो 6 से 8 महीने के बाद एक नए वर्जन के साथ आएंगी विद अ बेटर इंग्रेडिएंट्स एंड बेटर एवरीथिंग। तो आपने अगर वो उठानी है तो आप वो उठा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कैटलॉग की, तो कैटलॉग के जिस तरह मैंने बताया 4 हिस्से हैं। तो कैटलॉग का एक हिस्सा है मेकअप का। मेकअप या कलर कॉस्मेटिक्स हमारा एक बहुत वाइड रेंज है उसकी, और उसके अंदर भी हम 3 हिस्सों में तकसीम हुए हैं। उस मेकअप को अगर हम देखें तो आपको 3 कैटेगरीज का मेकअप नजर आएगा। एक ऑन कलर आपको मिलेगा, एक ब्रांड ओरिफ्लेम के अंडर होगा ऑन कलर, एक जुडानी गोल्ड होगा और एक दवानों का। अब अगर मैं इस तकसीम को थोड़ा और डिटेल में लेके चलूं तो ऑन कलर का हमारा मेकअप जो है वो बेसिकली यंग गर्ल्स के लिए बना गया। आप उसकी पैकिंग देखें, वो बहुत ही जो है वो रफ एंड टफ सी पैकिंग है। ट्यूब्स के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, सस्ती भी हैं हमारी प्रोडक्ट्स। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यंग गर्ल्स थोड़ी सी केयरलेस होती हैं, सब इतने प्यार से चीजें नहीं रखती। उसकी जो प्राइसिंग है वो हमने उनकी पॉकेट मनी के हिसाब से रखी गई है। अगर बच्चे पॉकेट मनी करें तो वो टीनेजर्स हैं तो वो अपनी पॉकेट मनी से इसको खरीद सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में रिकमेंड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो अपनी जो है वो बहुत इसमें डिफरेंट से बड़े जिसे कहते हैं अलोरिंग से कलर्स हैं, बड़े फैंसी से कलर्स हैं इस तमाम रेंज के। और इसकी कवरेज भी जो है वो बहुत ही हमारी नेचुरल कवरेज होती है, बिकॉज यंग गर्ल्स को बहुत ज्यादा मेकअप और चीजों की जरूरत नहीं होती।
अगर मैं बात करती हूँ दमन की, तो दमन का हमारा जो है वो वर्किंग लेडीज के लिए मेकअप है, उसके अंदर एसपीएफ भी मौजूद है, उसकी कवरेज भी ज्यादा है, उसका प्रोफेशनल मेकअप है। और इस तरह जुटानी गोल्ड जो हमारी रेंज है वो बेसिकली पार्टी, ब्राइडल, मंगनी फंक्शंस का इवनिंग के मेकअप के लिए बनाया गया है, और वो हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव ब्रांड है। इसमें एसपीएफ और एंटी एजिंग दोनों मौजूद है। हम बात करेंगे स्किन केयर की। स्किन केयर के अंदर भी हम 3 रेंजेस में काम करते हैं, एक है बेसिक स्किन केयर, एक है परफॉर्मेंस स्किन केयर, और एक है एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर। बेसिक स्किन केयर अगेन टीन्स के लिए बनाया गया है, यानी बुनियादी स्किन केयर। लव नेचर की हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसके मास्क हैं, चाहे उसके फेस वॉशेस हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, ऑयली स्किन के हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन के हैं, ड्राई के हैं, वो तमाम के तमाम यंग गर्ल्स की नीड्स को देखकर बनाए गए हैं। ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, मगर ये है कि आपको ये समझना है, जिस तरह एक छोटा बच्चा जो होता है वो जब यंग होता है तो वो सेरेलैक खाकर या दूध पीकर अपनी नीड्स को पूरा करता है, मगर जो ही वो एक अडल्ट हो जाता है तो सेरेलैक या दूध उसकी नीड्स को पूरा नहीं करता, उसकी नीड्स बदल जाती हैं, बच्चा वही होता है। सेम इज द केस, हम वही होते हैं, मगर बहुत सी मैंने बड़ी उम्र की खवातीन को देखा है, वो चाहती हैं कि उन्हें लव नेचर मिल जाए, क्योंकि उसको सस्ता लगता है, उसकी मिथ नहीं समझती है कि वो यंग गर्ल्स के नीड्स के लिए बनाया गया है। सो वो बिल्कुल ही बुनियादी जरूरतें हैं, क्योंकि जब हमारी स्किन मेच्योर हो जाती है, उसकी नीड्स चेंज हो जाती हैं, उसको ज्यादा नरिशमेंट की, कुछ केसेस में मॉइस्चर की, कुछ केसेस में जो है हाइड्रेशन की जरूरत पड़ जाती है, और एंटी रिंकल प्रोडक्ट्स की भी जरूरत होती है, जबकि जो हमारी बेसिक नीड्स है उसके अंदर हम कुछ बहुत सी ऐसी चीजों को सोचकर नहीं डालते। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस स्किन केयर हमारी वो स्किन केयर है जिसका मतलब ये होता है वो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कारकर्दगी दिखाएं। कारकर्दगी आपकी तभी दिखाई जाएगी जब कोई चीज खराब हो जाती है और उसको सही करने के लिए कारकर्दगी दिखाई जाती है। हमारी प्योर स्किन की रेंज भी इसके अंदर आती है परफॉर्मिंग के अंदर, जो टीनेजर्स भी यूज कर सकती हैं वैसे, मगर हमारी परफॉर्मिंग के अंदर उसके अलावा हमारे ऑप्टिमल्स के जितने भी सेट्स हैं वो हमारी परफॉर्मिंग स्किन केयर के अंदर आते हैं। हम बात करते हैं एडवांस परफॉर्मिंग, जो हमारी सबसे यूनिक रेंज है, जिसको बनाने में हमें 5 से 10 साल का अरसा लगता है। तो एडवांस स्किन केयर के अंदर हमारे मर्दों और औरतों के हर किस्म के नोवेज के सेट्स आते हैं, हमारी डायमंड क्रीम्स आती हैं, और जो है इसके अंदर हमारा नोवेज का ब्राइट सबलाइन, अल्टीमेट लिफ्ट और ट्रू परफेक्शन जो अब हमारे पास नहीं मौजूद है, और कोलेजन, ये तमाम सेट्स जो हैं वो ओरिजिनल के पास हमारी एडवांस परफॉर्मिंग में आता है। ये सबसे कॉस्टली है क्योंकि इसमें खास प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी डाली जाती है। इसकी बनने पर 5 से 10 साल का तजर्बा मतलब टाइम पीरियड लगता है। सो ये हमारी सबसे एक्सपेंसिव रेंज के अंदर आता है, और ये आपकी ट्रूली एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो कहा जाता है वो इसमें मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी की, जो हमारी बेसिकली टॉयलेटरीज। अच्छा, टॉयलेटरीज के अंदर भी आपको हमारी बहुत सी वेरिएशन नजर आएगी। आपको हमारे साबुन भी मिलेंगे और हमारी बॉडी वॉशेस भी मिलेंगे, हमारे शैम्पूज भी हैं, हमारे कंडीशनर्स भी हैं, हमारे मास्क भी हैं, हमारे सीरम्स भी हैं, हमारे लीव इन कंडीशनर्स भी हैं। सो आपके पास अगर मैं बालों की बात करूं तो बालों के अंदर भी बहुत वसी रेंज मौजूद है, जो हर कैटेगरी के हिसाब से मौजूद है। आप चाहें तो मिल्क एंड हनी का जार ले सकते हैं, और आप चाहें तो लव नेचर के हमारे मास्क ले सकते हैं जो साशेस की सूरत में मौजूद हैं। एक्चुअली ओरिफ्लेम हर शख्स को मौका देता है कि वो आए और वो हमारी प्रोडक्ट्स को यूज करे और उनको ट्राई करे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ उसको शेयर करे। सो ओरिफ्लेम हर इंसान की नीड्स के हिसाब से आता है। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं सोप्स के साथ, कुछ होते हैं बॉडी वॉशेस के साथ, कुछ होते हैं पाउडर्स के साथ, कुछ होते हैं डिओड्रेंट्स के साथ। बाय द वे ओरिफ्लेम हर शख्स की नीड्स को पूरा करता है। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अपनी परफ्यूम्स की। परफ्यूम्स के अंदर भी हमारे पास एक बहुत वसी रेंज है मर्दों और औरतों की, जिसके अंदर डिओड्रेंट्स भी हैं, जिसके अंदर सस्ते हमारे फ्रेग्रेंसेस भी हैं, जिसमें हमारे एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस भी हैं। ईडीटीज, यूडी टॉयलेट्स, ईडीपीज, यूडी परफ्यूम्स भी मौजूद हैं। EDPs is like perfume is always very concentrated and more expensive. EDT is UD toilet, less concentrated और थोड़ा इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। और ईडीपीज जो होते हैं वो ज्यादा स्टेइंग होते हैं, ईडीटीज नहीं होते। और इसी के साथ हमारे बॉडी के सेंट्स हैं, लाइक आप बॉडी पे लोशन लगा सकते हैं उस परफ्यूम के,
डिओड्रेंट्स लगा सकते हैं, पाउडर्स लगा के उसको स्टेइंग बना सकते हैं। सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ बिग रेंज जिसके अंदर अगेन मुख्तलिफ कैटेगरीज को देखा गया है। अगर आप सस्ते लेना चाहते हैं तो सस्ते लोगों के लिए भी परफ्यूम्स हैं, आप महंगे लेना चाहते हैं, आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, सो वी हैव गॉट अ होल बिग रेंज। और दुनिया के जितने भी टॉप नॉच डिजाइनर्स हैं, यानी परफ्यूम बनाने वाले डिजाइनर्स, वो हमारे परफ्यूम्स को हमारे साथ डिजाइन करते हैं। हुगो बॉस हो गया, चुपार्ड हो गया, सो हमारी अगर वो अपने परफ्यूम्स बनाते हैं 15 से 20 हज़ार के होते हैं, मगर जब वो हमारे साथ कोलैब करते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। हम बात करते हैं स्किन की। हेड टू टो हम एक स्किन के अंदर छुपे में हैं, और हमारा सर से लेकर पाँव तक एक जल्द हमारे पास मौजूद है जिसकी जो हमें कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। नॉर्मली लोग सिर्फ मुंह की स्किन को स्किन में मानते हैं, हाथों पाँव की, वो बाकी की केयर भी नहीं करते। उसका एक रीजन ये है, वी लिव इन पाकिस्तान, हमारे बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड एरियाज नहीं होते। जिस तरह बाहर आप यूरोप साइड पे जाएं तो लोग स्कर्ट्स पहनते हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, बैकलेस पहनते हैं। सो वो अपनी बॉडी की बहुत ज्यादा ऑन दी होल केयर कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव टू शो देयर पार्ट्स। हम लोग चूंकि अपना मुंह और हाथ ही ज्यादा एक्सपोज होते हैं और पाँव को हम की केयर कर रहे होते हैं, बट बाय द वे स्किन के अंदर हमारे सारे पार्ट्स आते हैं। 28 दिन लगते हैं एक एक नॉर्मल किसी भी शख्स की जो स्किन होती है, वो 28 दिन के अंदर उसका एक काम होता है कि पुराने जो सेल्स होते हैं उनको डेड करके उनको गिराए और नए सेल्स उनकी जगह लें। इस तरह हमारी जो स्किन है वो हर 28 दिन के बाद रीजनरेट या रीन्यू हो रही होती है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, स्किन, हेल्दी स्किन के जो कैटेगरीज हैं, एक तो 28 दिन के बाद वो टर्नओवर होता है सेल का, दूसरा वो स्मूथ और प्लम्प आपको नजर आएगी, तीसरा हाइड्रेशन का उसका लेवल बहुत अच्छा होगा, मॉइस्चर बैरियर अच्छा होगा, आसानी से उस पर कोई रेडनेस, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी जो उसकी जो प्रोडक्शन है, एक चीज जो हमारी बेसिकली स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, इस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं, डर्मस, एपिडर्मस और हाइपोडर्मस। जो हमारी सेकंड लेयर होती है स्किन की, इसमें 2 तरह की चीजें मौजूद होती हैं, जिसके अंदर एक चीज को कहते हैं हम मेलेनिन और दूसरी चीज को हम बोलते हैं सीबम। सीबम प्रोडक्शन या सीबम का मतलब होता है जो ऑयल प्रोड्यूस करने की ग्लैंड्स होते हैं, उनको सीबम कहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। वो एक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिसको सीबम बोलते हैं। और इसी तरीके से मेलेनिन इज अ कलर ऑफ स्किन, जो मेलेनोसाइटस एक सेल्स होते हैं जिनको जनरेट करता है, जो हमारी स्किन का एक कलर होता है एक्चुअली। जो ही हम धूप में जाते हैं तो आपने देखा होगा आपकी स्किन थोड़ी देर के बाद लाल होना शुरू हो जाती है। ये तमाम चीजें उस मेलानोसाइटिस की वजह से होती है। मगर आपने कुछ लोगों के मुंह पर दाग धब्बे भी देखे होंगे जिसको मेलाज्मा या पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। ये वो मेलेनिन या मेलानोसाइटिस का डिसऑर्डर है, उसकी ज्यादा प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से वो उनके चेहरे पर नजर आते हैं। सो हमारी स्किन पर आपको जो है वो ये चीजें भी अंदर मौजूद होती हैं। तो आपको ऐसे लोग जिनकी हेल्दी स्किन है उनका प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन बिल्कुल मुनासिब नजर आएगा, उनके मुंह पे दाग धब्बे नहीं होंगे क्योंकि वो एक्सेसिवली उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और आपकी जो स्किन है वो कोलाजन और उसका इलास्टिक बड़ा सही होगा, और आपके जो होगा बहुत एनर्जाइज स्किन होगी और बहुत इजीली रिपेयर भी हो सकती होगी। याद रखिएगा, हम लोगों की जो स्किन है, अगर मैं 100% की बात करूं तो हमारी स्किन के अंदर 20% इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमें हमें बुरा या हमारी स्किन को खराब दिखाते हैं। 80% एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली हमें बुरा करते हैं और हमारी स्किन को डल और खराब करते हैं। सो हम लोग अगर ये कहते हैं कि मैं 80 साल की हूँ तो मुझे 80 साल के होने की वजह से बुरा ही दिखना चाहिए, तो you're totally wrong. It's not your age which matters या जो हिट करती है आपकी स्किन पर, इट्स द लाइफस्टाइल या 80% एक्सटर्नल, व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर डूइंग, वेयर आर यू लिविंग, ये तमाम चीजें आपकी स्किन को हिट कर रही होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें जरूरत है एक अच्छी स्किन केयर रूटीन की, एक अच्छे ब्रांड की, एक अच्छी जो है एक अच्छी प्रोडक्ट लाइन के साथ जुड़ने की। आजकल की बात अगर मैं करूँ, खास तौर पर जब कोविड का वक्त है, तो लोग किस चीज को ज्यादा तलाश कर रहे हैं, एक ऐसी जिसके प्रूवन परफॉर्मेंस हो, ऐसी प्रोडक्ट लाइन जो बताती हो कि उसकी
परफॉर्मेंस है, यानी वो इस्तेमाल करो तो कारकर्दगी दिखाती है, वो नेचुरल हो, क्योंकि कोविड ने हम सबको नेचर के ज्यादा करीब कर दिया और नेचर के पास रहने में ही सर्वाइवल है। उसके बाद वो सेफ प्रोडक्ट हो, हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी ग्रुप में किसी ना किसी शख्स को ऐसे किसी ना किसी शख्स का एनकाउंटर होता रहता है जो कहता है हमने फॉर्मूला क्रीम्स लगाई, हमने फलाने केमिकल्स लगाए, हमारी स्किन बर्न हो गई, हमने ये इतना अर्सा लगाया और अब हमारी स्किन जो है उस पर पिगमेंटेशन है, दाने हैं या उड़ाल हो गई या खराब हो गई। सो वो नेचुरल नहीं है और सेफ प्रोडक्ट्स नहीं है। हम सबको ऐसी प्रोडक्ट्स को अपना दोस्त बनाना चाहिए जो ना सिर्फ नेचुरल हो बल्कि सेफ हो और हमारे इन द लॉन्ग रन स्किन को डैमेज ना कर सके। फिर ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी चीजें लोग अब इस्तेमाल करना चाहते हैं जो रिकमेंडेड हो। रिकमेंडेड का मतलब ये होता है यानी पर्सनल रिकमेंडेशन पर वो चीजें काम कर रही हैं। मसलन अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूज की है तो मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के सर्कल के अंदर इसको बहुत इजीली प्रमोट कर सकूं। और अगर मैंने नॉर्मली भी देखा जाए जो चीजें हम लोगों को जो होती हैं वो जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमें उससे फायदा होता है, हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बताते हैं, और जो नहीं हमें फायदा देती है हम वो भी शेयर करते हैं। सो अब लोग ऐसी प्रोडक्ट लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं जो बेसिकली पर्सनल रिकमेंडेशन पर मबनी हो और लोग खुद इस्तेमाल करके उसके बारे में बताएं। ठीक है। ओरिफ्लेम की अगर मैं बात करूं तो उसकी दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक, उसके अंदर ना सिर्फ हम प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स को यूज करते हैं, नेचर को यूज करते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं करते अपनी किसी भी प्रोडक्ट को। जेनेटिकली मॉडिफाई करने से मेरी मुराद ये है कि हम उस प्रोडक्ट के अंदर उस केले, उस माल्टे, उस टीम, उस दरख्त, उस फल, उस पत्ते, उस फूल, उस जड़ी, उस बूटी के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करते, उसको एज इट इज यूज करते हैं और उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि एक चीज जो एवरी कमिंग डे तेजी से आगे जा रही है वो है टेक्नोलॉजी, उसके साथ मर्ज करके अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेकर आते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं मार्केट ब्रांड्स की। हम मार्केट में बहुत से अवेलेबल ब्रांड्स होते हैं, बहुत सी तरह के ब्रांड्स होते हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं बगैर सोचे समझे, सिर्फ एक लाइन पढ़ के उसका दावा पढ़ के कि 4 दिन में आप ऐसे दिखेंगे, 1 महीने बाद आप ऐसे दिखेंगे, आप ये खाएं आप ऐसे लगेंगे, आप वो खाएं आप ऐसे लगेंगे। जब हम बात करते हैं ब्लॉगर्स की या ऐसे लोगों की जो अपनी रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, ट्रस्ट मी वो एक प्रोडक्ट के साथ कभी भी फिक्स नहीं होते। उनका काम ही पीआर पैकेजेस लेना और उस प्रोडक्ट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। और अगर आप उनसे ट्रू सेंस में पूछें तो वो उनमें से किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे होते। सो हम बहुत सी दफा इन मार्केटिंग गैमेट्स की वजह से भी कि फलाने एक्टर ने आपने देखा हमेशा लक्स के एड में आप या मैं नहीं आते, कोई एक्टर ही आता है और हकीकत शायद वो एक्टर कभी भी यूज ना करता उस प्रोडक्ट लाइन को। सो अगर मैं बात करती हूँ इसकी कि हम मार्केट से जो है वो बहुत सी चीजें जो है वो लेते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। आप एक एक्टर को देखते हैं, आप एक ब्लॉगर को देखते हैं, आप एक सेलिब्रिटी को देखते हैं, आप उससे इंस्पायर होते हैं, आप उस चीज को खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये नहीं पता होता है इन द लॉन्ग रन उसका क्या डैमेज है, क्या फायदा है, क्योंकि आप कभी भी उसकी निटिग्रिटीज में नहीं करते। तो जब हम कोई भी चीज को यूज करते हैं, चाहे वो किसी को देख कर करें या अपनी मर्जी से करें, रिकमेंडेशन पर करें, तो आप यूज करने के बाद आप भी वही काम करते हैं जो वो लोग करते हैं, यानी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा, आपको कैसी लगी वो चीजें। मार्केट ब्रांड्स के अंदर बहुत से और मसाइल के साथ साथ एक बड़ा मसला ये होता है कि उसके अंदर एनिमल के बहुत से पार्ट्स को यूज किया जाता है और उनकी उनकी जब टेस्टिंग की जाती है तो भी एनिमल्स को यूज किया जाता है। आपने बड़े ब्रांड्स के पीछे देखा होगा एनिमल टेस्ट। मेरी और मेरे कुत्ते की स्किन कभी भी सिमिलर नहीं हो सकती। सो हम जो मेकअप यूज करते हैं, आप यकीन कीजिए वो अक्सर किसी ना किसी जानवर के लिए टॉर्चर के बाद आपको वो ब्यूटी दे रहा होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि 100 मिलियन जानवरों को लैब्स के अंदर किल किया जाता है हर साल, दैट्स टॉर्चर, व्हाई टू मेक यू ब्यूटीफुल। फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उन बेचारों को लिया जाता है और उनको
टेस्टिंग की जाती है, उन जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मकासद के लिए, कि वो आपके आईलैशेस जो है वो मिंक से ली जाती हैं, आपकी स्किन पर डिफरेंट जानवरों को एक टॉर्चर सेल में बंद किया जाता है, किसी की आंख निकाली जाती है, किसी का कान निकाला जाता है, किसी की बॉडी को डिफरेंट रिएक्शंस टीके लगाए जाते हैं, which is a cruelty, which is cruelty. So उसके बाद क्या होता है, आपको खूबसूरत बनाया जाता है। So हम ऐसे ब्रांड्स के साथ जो इस तरह की कोई चीजें करते हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन को लाने के लिए, आई थिंक दैट इज मेरे हिसाब से बहुत ही क्रूअल, बिकॉज आई एम अ बिग एनिमल लवर। अगर मैं बात करती हूँ अपने ब्रांड की, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा जो है वो क्लियर है, और वो जो उसकी क्लेम्स हैं कि हम बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एनिमल वेलफेयर की हर तरह से, एंड वी आर टोटल ट्रांसपेरेंट। और अगर आप ओरिफ्लेम की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं कि हम जो है, हमने जब से इस कंपनी को 1967 में बनाया है, तब से लेकर आज दिन तक हमने एनिमल्स को इस तरह से मिसयूज नहीं किया, और हम एनिमल्स को नहीं अपनी प्रोडक्ट के लिए बनाते। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो वेजिटेरियंस या वेगन्स के लिए, अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं जो पाकिस्तान में नहीं है तो भी, और अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं तो भी, हमारी पॉलिसी के अंदर, हमारी कॉस्मेटिक्स के अंदर हमारे कोई इंग्रेडिएंट्स ड्रिवन नहीं होते डेड एनिमल्स से या लिविंग एनिमल्स के साथ, और ये हम एनिमल वेलफेयर के लिए करते हैं और किसी वजह से नहीं करते। ठीक है, हमारे जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं ये सूटेबल हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए, यानी जो सब्जी खोर हैं, जो सब्जियां खाते हैं या जो नहीं पसंद करते ऐसी किसी भी चीज को। ठीक है, हमारी जितनी भी वेलनेस की प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, वो फिश ऑयल से बनाई जाती हैं या फिश के जेलेटिन से बनाई जाती हैं, और किसी चीज से नहीं बनाई जाती। और हम इस बारे में इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्लियर हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं करते। मुझे कंपनी बेसिकली इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स में मुझे कभी भी सोचना नहीं पड़ता कि इसके पीछे कोई क्रुएलिटी होगी। अगर एक जानवर है, एक चूहा है, तो वो लैब एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज हो, ये मेरी अपनी सोच है। बिकॉज ओके जी। सो हमारी दूसरी बात, हम क्या करते हैं जब मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो मैंने आपको बताया बहुत सी चीजों से इंस्पायर होते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, और हम क्या करते हैं उसको एक ही काम करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं। जो हमने सर्कल में रिकमेंड करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ आपका यूज होता है, इस्तेमाल आप होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपका पैसा लगा होता है उस पर, मगर पैसा कौन बनाता है? कंपनी। आप कभी भी पैसा नहीं बना रहे होते। उनकी पॉलिसी क्या होती है प्रोडक्ट के पीछे? उनका पॉलिसी बहुत कंपनी की क्लियर होती है। दे मेक मनी, जो उनसे पैसे बनाते हैं, देन दे यूज द मनी टू मेक मोर मनी, और इसी सेटअप को वो रिपीट कर रहे होते हैं, एंड यू गेट नथिंग आफ्टर इट। हम बात करते हैं अपनी कैटलॉग की। जब हमारी नई कैटलॉग होती है उसमें हर शख्स के लिए बहुत कुछ मौजूद होता है, सेलर के लिए, यूजर के लिए, या जो टीम बनाकर काम कर रहा है उसके लिए। हर नया आने वाला मंथ इस कैटलॉग की ऑफर्स अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। वाई? बिकॉज जिस तरीके से हमारी प्रोडक्ट बनाई जाती है वो यूजर के लिए, सेलर के लिए और टीम बिल्डर के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। बिकॉज वी आर श्योर अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, वी आर श्योर अबाउट आवर रेंजेस, और हम हर अपनी प्रोडक्ट को लेकर बहुत श्योरिटी से कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट ब्रांड एवर। बिकॉज हम एक तो आपको बहुत से अनलिमिटेड फायदे देते हैं, जिसकी बात मैं बहुत आगे चलकर करूंगी, अभी नहीं करूंगी। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट लाइन को उठाकर देखूं तो इतनी रिसर्च बेस्ड, इतनी सेफ, इतनी जेन्युइन, इतनी अच्छी है कि आप आंखें बंद करके प्रोडक्ट तो ले ही सकते हैं। हम बात करते हैं लव नेचर के। अब हम थोड़ा सा चलेंगे आगे और देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है अपनी नई प्रोडक्ट्स की मद में। क्योंकि नई प्रोडक्ट्स जो होती हैं एक बहुत ही जबरदस्त टूल है
नए लोगों को और पुराने लोगों को सबको टारगेट करने का। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान का ताल्लुक एक बेसिकली हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत से तबके मौजूद हैं और हमारे अब आकर पाकिस्तान के अंदर स्किन केयर के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हैं जो तरक्की पजीर मुल्क है, और तरक्की पजीर मुल्क जो होते हैं वो उनके अंदर डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो मर्दों में औरतों में हर एक में। उन कॉम्प्लेक्सेस में से एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ये है कि खूबसूरत नजर आने का कॉम्प्लेक्स। खूबसूरत नजर आने में कतन को बुराई नहीं है, मगर अपनी स्किन में, और ये हमेशा से आई थिंक इट हैज बीन एजेस, और हर मेरा ख्याल है हर कंट्री के अंदर ये फिनोमिना मौजूद है कि खूबसूरत दिखने के लिए शॉर्टकट मेथड्स यूज किए जाते हैं। सो जो जो हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारी स्किन्स उतनी ही कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, और उस कॉम्प्रोमाइज के अंदर एक बिग कॉम्प्रोमाइज पिंपल्स एंड पिगमेंटेशन, या कोई भी निशान। मैं पिगमेंटेशन की इसलिए बात नहीं करूंगी, सबसे पहले बताते हैं ब्लेमिश किसे कहते हैं। ठीक है, ब्लेमिश कहते हैं निशान को। ठीक है, ब्लेमिश एक ऐसा धब्बा है, एक ऐसा निशान होता है जो पिगमेंटेशन नहीं होता। पिगमेंटेशन या मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन, छाइयां, एक टोटल डिफरेंट अमल है। किसी की स्किन लाल हो जाती है, किसी के मुंह पर एक छोटा सा निशान होता है, किसी के मुंह पे दानों का निशान होता है या दाने होते हैं। इन तमाम चीजों को हम निशान या ब्लेमिशेस में लेकर आते हैं। ये लैबनेचर की प्योरीफाइंग कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑयली स्किन के लिए खास तौर पे मौजूद है। इसमें ऑर्गेनिक टी ट्री और लाइम मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपने ये एक सोल्यूशन है टारगेटेड आपके ब्लेमिशेस को खत्म करने के लिए। ये एंटी बैक्टीरियल टी ट्री एसेंस इसके अंदर है और लाइम है। अच्छा जी, मैं अगर बात करती हूँ टी ट्री की, तो टी ट्री के बारे में मैंने उस दिन भी थोड़ी सी बात करनी शुरू की थी। ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है, यानी जितने भी वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं उनको मारने का काम करता है। बहुत कम कंपनीज हैं जो टी ट्री की रेंज पर काम करती हैं, क्योंकि टी ट्री थोड़ा हार्श होता है, और नॉर्मली टी ट्री रेडनेस भी करता है, और टी ट्री आपके अंदर के गंद को साफ भी करता है। मगर टी ट्री की मैं बात करूं तो सदियों से बोटेनिकल्स में, अगर मैं बात करूं, मेडिसिन में टी ट्री यूज हो रहा है, बहुत सी चीजों के लिए होता है। लोग टी ट्री से जो है वो सांस लेते हैं, उसके अंदर उसके उनके नॉस्ट्रल्स अंदर जो है वायरसेस और बैक्टीरिया खत्म होते हैं, उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। टी ट्री बहुत सी हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी आता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी आता है, ये फंगस और इस तरह की चीजों को भी मार भगाता है। सो ये जो रेंज है, ये इसके अंदर टी ट्री मौजूद है, जो न सिर्फ आपकी स्किन को ड्राईनेस से रोकता है, बल्कि मॉइस्चर और हाइड्रेटेड भी रखता है, ये ड्राई नहीं करता। और जो लाइम है वो आपको एक एनर्जाइज स्किन दिखाता है और मैटिफाइंग लुक भी दे रहा होता है। ये इसके बेसिक जो है फीचर्स में से कुछ फीचर्स हैं। अच्छा जी, इस स्टिक को लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले हमें ये समझना है कि ये आपके हर इंसान एक फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन चाहता है, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है विच इज ओके, तो आपने फिर भी अपने आप को फ्लॉलेस कैसे करना है, आपने इस फाउंडेशन से पहले इस जो है वो करेक्टिव स्टिक का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पिंपल्स हैं या कोई पिंपल्स के निशान, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या करता है, ये रिड्यूस्ड विजिबली आपकी विजिबिलिटी को कम करता है, आपके निशानों की स्मूथ टेक्सचर दिखाता है, और इसमें हल्की सी खट्टी सी सिट्रस की स्मेल होती है, पैराबेन फ्री है, और डॉक्टर्स ने इसको टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, हम इस स्टिक का इस्तेमाल देख लेते हैं। ये ग्रीन कलर की स्टिक है। सबसे पहले बताऊं, आप इसको क्या करते हैं, अपने दाने या निशान के ऊपर लगाते हैं। ग्रीन कलर रंग काट सा होता है फॉर रेड, और उस ग्रीन के ऊपर आप एक ऑरेंज मैट लिपस्टिक सिर्फ उस निशान पे हल्की सी लगाएं, और ऊपर फाउंडेशन लगाएं। आइडियली सीसी क्रीम लगाएं विच इज कलर करेक्टर, जिसके अंदर फाउंडेशन भी है, उसमें सन ब्लॉक भी है, और उसके अंदर प्राइमर भी है, उसके अंदर एंटी एजिंग भी है, और उसके अंदर थोड़ा सा कंसीलर भी है। आप वो लगाएं और पाउडर लगाएं एंड दे यू। ये मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगी। आपकी जहाँ पे रेडनेस है और जहाँ आपके दाने हैं, निशान है, उसकी विजिबिलिटी को कम करेगा और बिल्ड करेगा कवरेज को। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैंने अपने सन ब्लॉक के नीचे ये चीज लगा ली, बेसिकली मैंने अपने दाने को कवर कर दिया,
मेकअप से नीचे लगा दिया, तो उस वक्त मेरा जब मैं फंक्शन को अटेंड कर रही हूँ या मैं अपनी एक्टिविटीज में बिजी हूँ, तो मेरी स्किन पर एक ट्रीटमेंट चल रहा है इसकी सूरत में, और वो उस दाने को भी मारेगा और ठीक करेगा स्किन को। ठीक है, सो आगे हम चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है। सन 360। सन 360 इज अ सन ब्लॉक। ओरिफ्लेम के पास इसके अलावा दो और सन ब्लॉक्स मौजूद हैं, एक ऑप्टिमल्स का है और एक नोविच का है। और ओरिफ्लेम बहुत ही यूनिक किस्म की अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेकर आता है, और हर प्रोडक्ट लाइन के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद होती है जो उसको आम प्रोडक्ट से यूनिक, मुनफरिद या अच्छा बनाती है। सो अगर हम बात करते हैं सन 360 की, तो इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और ये किन लोगों के लिए बेहतरीन है। सन ब्लॉक हर शख्स के लिए बेहतरीन है, वो चाहे किसी भी उम्र में हो, बच्चे 8 या 9 साल के हों, 7 साल के हों, सन ब्लॉक लगा सकते हैं बगैर किसी इम्तियाज के, वो लड़का है या लड़की है। सन ब्लॉक के मेजर अगर मैं आपको काम बताऊं, मैं भी मोटे मोटे काम बताऊं, वो एंटी एजिंग होता है, बिकॉज सूरज की शुआएं आपके कोलाजन को ब्रेक करती हैं, जो आपकी स्किन का इलास्टिक है। जब वो कोलाजन ब्रेक होता है तो आपकी स्किन के ऊपर जो है वो लाइंस नजर आनी शुरू हो जाती है, जो सबसे पहले आंखों के पास, फिर आपके जॉ लाइन और डिफरेंट पार्ट्स पर होती है, क्योंकि उसका काम कोलाजन को तोड़ना है। दूसरा, हमारी हवा में इर्द गिर्द बहुत से फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं। फ्री रेडिकल्स का काम हमारी स्किन को डैमेज करना, उसको तोड़ना और अपने आप को कंप्लीट करना है। सो वो जगह जगह से आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। अगर आप सन ब्लॉक लगाते हैं तो आप फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बच सकते हैं, चाहे वो आपकी गर्दन है, आपके हाथ है, आपके बाजू है, आपका मुंह है, कान है, व्हाट्सएवर, जहां आप लगाएंगे आप बच जाएंगे। तीसरा, आपका जो सूरज की तेजी है, जो टैनिंग कह सकते हैं, उससे आपको बचाता है। चौथा, पिगमेंटेशन से बचाता है, क्योंकि जब आप सनब्लॉक लगा लेते हैं तो आपको, मैंने बताया था, हेल्दी स्किन की निशानियों में से एक निशानी ये है कि हेल्दी स्किन का मेलानिन जो है वो बिल्कुल सही प्रोड्यूस होगा, और सही मेलानिन तभी प्रोड्यूस होगा अगर उसके ऊपर सनब्लॉक लगा होगा। मेलानिन का काम क्या है? आपको कैंसर से बचाना। जब आप धूप में जाते हैं तो मेलानिन आपकी स्किन से बाहर निकलता है और रेड आपकी स्किन को दिखाता है, और उस रेडनेस का मतलब ये होता है कि वो आपको कैंसर से बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको बताया गया है नेचर में। मगर जब आप सन ब्लॉक लगा लेते हैं तो वो आपका मेलानिन फ्री नहीं होता, बल्कि वो नीचे हीट उसको एक्टिव करती है, हीट उसको एग्रीवेट करती है, तो वो ऊपर रेडनेस की सूरत में निकलता है। सो अगर आप सन ब्लॉक लगा लेंगे तो वो ब्लॉक कर देगा और काम कर देगा उसको। इसके अलावा हमारी जो हवा है उसके अंदर बहुत सी मल्टी रेज मौजूद होती है। ये क्या करता है, ये स्पेसिफिकली ऐसा डेवलप किया गया है कि इसका इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि यूवी फिल्टर्स, हर किस्म की यूवी रेज से, और हाई ये एसपीएफ जो है ये उन तमाम रेडिएशन से, सन आपकी सूरज की बर्निंग से, प्रीमेच्योर एजिंग से, तमाम चीजों से, और कैंसर से आपको बचाते हैं, क्योंकि सूरज आपको पता है कैंसर भी करता है। इसमें विटामिन ई मौजूद है जो एक एंटी ऑक्सीडेंट है, जो स्किन की बेनिफिट्स के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है, और आपको पोल्यूशन और सनलाइट के डैमेज से भी बचाता है। इसके अंदर हम बात करते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। दो इंग्रेडिएंट्स के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से एक है क्लाउड बेरी और दूसरा है हमारे पास नॉर्डिक कॉटन। अच्छा जी, क्लाउड बेरी क्या चीज है? क्लाउड बेरी जो है वो बेसिकली ये स्वीडन के दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये बेसिकली अगर मैं क्लाउड बेरी की बात करती हूँ तो क्लाउड बेरी को फॉरेस्ट गोल्ड भी बोला जाता है। ये दुनिया के वन ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स हैं दुनिया की के अंदर बड़े कम जगह पर मौजूद होते हैं। इसके अंदर बहुत हाई लेवल है शुगर और मिनरल्स का, जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि जिससे जो फाइट कर रही होती है। अच्छा, होता क्या है, ये क्लाउड बेरी कहाँ उगती है, पहले तो ये बात करते हैं। बहुत एक्सट्रीम वेदर में क्लाउड बेरी उगती है, और इसी तरह नॉर्डिक कॉटन भी बहुत ज्यादा सख्त शदीद मौसम के अंदर उगती है। जब सारे पौधे मर जाते हैं, जब सारी चीजें मर जाती हैं, और तब ये उगती है। और जो इतना हार्श मौसम बर्दाश्त करती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग बेरी होगी, ठीक है।
सो ये क्या करती है, ये जब आप अपने मुंह पे लगाते हैं तो वो आपको हार्श वेदर से बचाती है और आपकी स्किन को मॉइस्चर रखती है। इसके अंदर विटामिन ए, सी और ई मौजूद है। एक और चीज इसमें मौजूद है जिसकी मैं आगे भी डिटेल में बात करूंगा, जिसको हम कहते हैं पॉलीफेनोल्स, और इस जो यूवी रेस से बचाता है। पॉलीफेनोल्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। इसके अलावा नॉटिक कॉटन एक्सट्रैक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं, अगेन वो भी शुगर के और पॉलीफेनोल्स के हाई लेवल्स इसके अंदर मौजूद हैं। मिनरल्स हैं जो प्रोटेक्ट करती है आपको सन के डैमेज से और मुख्तलिफ चीज़ों से। और ये ऐसे स्ट्रॉन्ग इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो सूद भी करती है आपकी स्किन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पॉलीफेनोल्स पे। ओके जी, जिन लोगों को पिगमेंटेशन होती है उनको नॉर्मली पॉलीफेनोल्स कहा जाता है, खाएं और लगाएं। पॉलीफेनोल्स आपकी नाशपाती में मौजूद है, आपकी ग्रीन एप्पल्स में मौजूद है, आपकी मटरों में मौजूद है। पॉलीफेनोल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके मेलानिन को काम करता है और वो आपके निशानों को दूर करता है। सो ये बेसिकली जब आप लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक सन ब्लॉक नहीं है, ये एक ऐसा बोटेनिकल है जो एक यूनिक तरीके से बनाया जाता है, जो प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, डिहाइड्रेटेड रखता है। क्लाउड बेरी के अंदर एक और चीज मौजूद है जो विटामिन ए है, विटामिन सी है। विटामिन ए और सी का काम भी पिगमेंटेशन में और एंटी एजिंग में बहुत सुपर्ब है। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और पॉलीफेनोल के साथ मिलकर ये आपको यूवी रेज के डैमेज से बचाते हैं। और नॉर्डिक कैंडी जो है वो सूद करती है आपकी स्किन को। ठीक है, ये एक अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो जैसे आपको नजर आ रहा है, इसका कोड 41340, ये इस प्रोडक्ट का कोड है। इसको ब्राइटनिंग क्रीम इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, विटामिन ए, विटामिन सी, पॉलीफेनोल्स, और एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो है हमारा बेसिकली नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड भी इसके अंदर डाला गया। नाइसिनामाइड ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को कंट्रोल करता है, पिंपल्स को कंट्रोल करता है। नाइसिनामाइड आपकी स्किन को ब्राइट करता है और पिगमेंटेशन को बहुत अच्छे से केटर करता है। तो ये भी इसके अंदर डाला गया है। तो ये तमाम चीजों का ब्लेंड करके ये एक जबरदस्त ब्राइटनिंग क्रीम का भी काम कर रही है, सिर्फ सन ब्लॉक का काम नहीं कर रही। ठीक है, ये एडवांस मल्टी प्रोटेक्टिंग सन केयर रेंज है एक तरह से, जो एवरीडे यूज, बल्कि हर 3 घंटे बाद आपने इसको यूज करनी है। ये जो है इसमें SPF 30 मौजूद है। और ये जो है बेसिकली मैं इसका ml देखना चाह रही थी, कितना ml की है। आई विल जस्ट चेक दैट। ठीक है, और ये मल्टी रेस टेक्नोलॉजी बेसिकली ये आपकी स्किन को हर तरह से जो है वो 50 ml की ये बॉटल है, आपकी स्किन को हर तरह से रिंकल्स के अपीयरेंस से, ब्राउन स्पॉट से, हर चीज से बचाता है ड्यू टू द परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स इट हैज गॉट। आगे हम चलते हैं तो मैं आपको बात करूंगी लव नेचर की। जैसे मैंने आपको बताया कि लव नेचर का जो हमारा बेसिकली ये वाला मास्क है जिसकी मैंने बड़ी आप लोगों के आगे तारीफ की थी, और मैंने इसको यूज किया है। ना सिर्फ खुद मैं नॉर्मली अपने बच्चों को, खास तौर पे बेटे को, कोई चीज नहीं लगाती फेस पे। बेटी तो बड़ी हो चुकी है, ही इज 15 अराउंड, तो उसकी हल्के से ना, क्योंकि टीनेजर बड़ी इस एज में है, तो उसके हल्के हल्के से पिंपल्स निकलते हैं। तो वो उसकी स्किन ना थोड़ी सी रफ सी है। सो इस दफा मैंने खुद इसको यूज किया। मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या है। मुझे बेरीज और इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें डार्क बेरी डिलाइट पेस्ट रखा है इसमें। मामलेट नहीं होता जिस तरह से जैम और मामलेट्स होते हैं, उस तरह की एक चीज है। इसमें ऑल स्किन टाइप्स लिखा था, इसमें लिखा था ऑर्गेनिक, ये ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी इसके अंदर मौजूद है। सो मुझे बड़ा टेंशन किया। मैं आई एम नॉट एट ऑल अ बिग फैन ऑफ स्क्रब्स। आप में से बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है स्क्रब्स नहीं यूज करती मैं। केमिकल जो है वो एक्सफोलिएशन बहुत ज्यादा डालती हूँ। मैंने इसको वैसे यूज किया क्योंकि मुझे नेचुरल इसकी सब, आप बिलीव करें, चूंकि अल्कोहल फ्री था और ये टेस्टेड था, मैंने इसको अपनी स्किन पर लगाया। अच्छा, मैं कहीं से आई थी और मेरे मुंह पर फाउंडेशन लगी थी। मैंने फाउंडेशन के साथ ही करना, मैं डबल क्लेंजिंग करती हूँ ऑयल से। मैंने इसको अपने मुंह पे बैठी थी, मैं किसी से फोन पे बात कर रही थी, मैंने इसको लगाना शुरू किया। मेरे मुंह पर एकदम से हीट जनरेट होना शुरू हुई। इट वॉज नॉट के जलने वाला, बट इट वॉज अ वेरिएबल गुड हीट।
तो मुझे मुझे मजा आया। मैंने और थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाली और मैंने दूसरी चीक पे लगाई और आई स्टार्ट, थोड़ी देर रुकने के बाद आई स्टार्टेड मसाजिंग इट ऑन माय स्किन। मसाजिंग के साथ मुझे इस बात का एहसास हुआ, थोड़ी देर के बाद हीट एलिमिनेट हो गई कि वो जो उसकी ग्रैन्यूल्स हैं दे आर सो 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 सॉफ्ट कि मैंने मिल्क एंड हनी को अगर मैं बात करूं तो आई फाइंड इट वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। मगर ये हार्ड इस तरह से थे कि क्लेंजिंग भी कर रहे थे और मैंने देखा कि इसने बहुत अच्छे से मेरे मुंह को साफ कर दिया। मैंने इनको 5 मिनट मसाज किया हल्के हाथ से और उसके बाद मैंने मुंह धोया। जब मैंने मुंह धोया, आप बिलीव करेंगे, मुझे अपना मुंह इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मुझे लगा जिस तरह मैं कोई ट्रीटमेंट करा के आई हूँ। मेरे पोर्स मिनिमाइज्ड और इस मौसम के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे एक जैसे मैटिफाइंग लुक और मैटिफाइंग फीलिंग आ रही। मुझे बहुत मजा आया इसको लगाकर और मैंने बेटे को भी एक्सपीरियंस किया। उसके एक दो जो दाने निकल रहे थे वो भी खत्म हो गए। अच्छा, मैंने दूसरे दिन क्या एक्सपीरियंस किया, दूसरे से तीसरे दिन मुझे लगा मेरी स्किन की जो ऊपर की लेयर है वो उतर रही है और मैंने उसको थोड़ा सा गीले हाथ से जब मसाज किया तो वो गंदी जितनी भी लेयर थी, आई फाउंड दैट इट वेंट। जो डेड स्किन स्किन थी वो भी चली गई, जिस तरह आप केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज करते हैं। सो मुझे ये इतने मजे की लगी और ना मैं नहीं इस तरह से बताती होती कि ये क्या है। इसके अंदर योगर्ट फेस क्रीम है इसकी, जो बाद में मॉइस्चर के तौर पर यूज करते हैं। मैं नहीं करती, मेरी थोड़ी मिक्स स्किन टाइप है। मैं इसको कभी भी नहीं कहूंगी आप क्रीम को मॉर्निंग इवनिंग में लगा सकते हैं और मगर आप इसको वीक में एक दफा कर सकते हैं क्योंकि बहुत जबरदस्त अभी मौसम हमारा चल रहा है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक ब्लैकबेरी जो होती है वो उसके अंदर क्या मौजूद होता है? एंटीऑक्सीडेंट होती है, उसमें विटामिन होते हैं। ऑर्गेनिक ब्लूबेरी में क्या होता है? ये सुपर फूड होता है जो स्किन की गुडनेस के लिए बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक योगर्ट अगर मैं क्रीम की बात करूं तो उसके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन होते हैं। ऑर्गेनिक ब्लैकबेरी सीड्स की बात करूं तो वो भी नेचुरल एक्सफोलिएंट्स हैं जो स्क्रब के अंदर मौजूद हैं। सो आपको खुद इसको लगाकर पता चलेगा कि आपने ये क्या चीज अपने मुंह पे लगा ली है और यू विल रियली रियली एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। और ये महंगा भी नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये स्क्रब 1039 का विद 9 पीपीज आपको और 20% ऑफ पर मिल जाएगा। ऑलरेडी प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्ट्स को हम चाहते हैं हर कोई यूज करे और उसका एक्सपीरियंस करे। आगे हम चलते हैं तो ये फॉरेस्ट बेरी डिलाइट, ये मैं लेकर तो आई हूँ, मैंने अभी इसका जाती तौर पर एक्सपीरियंस अभी नहीं किया। हम थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट्स की पहले बात कर लेते हैं। ये बड़ी इसके साथ एक क्रीम भी है हमारे पास जो हाइड्रेशन और मॉइस्चर के लिए है। अगर हम बात करते हैं इसका फोमिंग शावर क्रीम हमारे पास है। ये आपकी स्किन को ना सिर्फ क्लीन करेगा, सॉफ्ट करेगा और इसकी बड़ी ही जबरदस्त सी फ्रेग्रेंस है जो आपको लगेगा होममेड जैम और योगर्ट टाइप की स्मेल आपको लगेगी। इसमें नेचुरल एक्सफोलिएंट्स हैं, अल्कोहल फ्री है। अगेन जो प्रोडक्ट्स अल्कोहल फ्री होती हैं दे आर अमेजिंग फॉर योर स्किन। अगेन ब्लैकबेरी मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं ये नरिश करते हैं, इसमें एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, विटामिन्स हैं। लिंगन बेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं। लिंगन बेरी एक ऐसी बेरी है जो स्कैंडिनेविया में होती है और स्कैंडिनेविया में ये -40 टेम्परेचर पर होती है। तो जो -40 टेम्परेचर पर उगती हो बेरी, उसके आपकी स्किन पे क्या असरात होंगे। ये रिच इन विटामिन ई सी है और ये आपकी स्किन की शील्ड को डैमेज से बचाता है। इसमें ऑर्गेनिक योगर्ट्स भी हैं, इन दोनों की बात कर रही हूँ। जो क्रीमी टेक्सचर आपको मॉइस्चर करेगा, रेस्पिरी एक्सट्रैक्ट्स हैं जो नई स्किन को लाने में हेल्प करेगा और नेचुरल फ्रूट एसिड्स हैं जो स्किन को रीबिल्ड करते हैं। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट्स भी हैं जो बूस्ट करते हैं रेडियंस को। सो ये एक फ्रेशनेस के लिए, इस मौसम के लिए स्पेशली बताऊंगी, बायोडिग्रेडेबल है। आप इसकी फॉर्मुलेशन को रिंस ऑफ करेंगे तो भी डैमेज नहीं करेगा ये जमीन को या और चीजों को। सो दिस इज अगेन अ सुपर थिंग टू बी ट्राइड इन दिस सीजन, इसको आपने मिस नहीं करना। आज इस मैनिक्योर किट के बारे में भी मैंने थोड़ी सी एक उसके अंदर डाली थी ग्रुप्स के अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा था। सो ये मैनिक्योर किट के अंदर एक क्लिपर है, सिजर्स हैं, 2 नेल फाइलर्स हैं, क्यूटिकल ट्रिमर है और ये सारा मिलाकर एक बहुत ही हैंडी, बहुत ही डिसेंट किस्म का आपका मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों का किट बन जाता है।
सो आप चाहें तो इसको यूज करें, इन चीजों को इस्तेमाल करें। आगे ईद का त्यौहार आ रहा है, why not to use it, to recommend it, to give it as a gift to your family and friends। आगे हम बात करेंगे ऑन कलर की। ऑन कलर का जो हमारे पास ऑलरेडी पहले मस्कारा मौजूद था, वो हमारे पास वाटरप्रूफ नहीं था, मगर वो मस्कारा भी बहुत अच्छा था, मेरी डेली रूटीन का वो हिस्सा था। आई यूज्ड टू लव इट। अब हमारे पास वो अब लास्ट टाइम इन द कैटलॉग हो गया है, और ये ऑन कलर का बिग लैश मस्कारा वाटरप्रूफ आ गया। बहुत से लोग वाटरप्रूफ मस्कारास नहीं पसंद करते, उसका रीजन ये होता है कि उन्हें लगता है उनकी लैशेस टूट जाती हैं, स्मर्ज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। मगर अगर मैं इस मस्कारा की बात करूं, तो इसके अंदर एक एक जो वॉल्यूमाइजिंग है, वाटरप्रूफ है, इसमें एक यूनिक ब्रश मौजूद है जो ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे आपकी छोटी से छोटी लैश को कम मेहनत करके भी आप उसको बड़ा दिखा सकते हैं। इसकी बेस लाइन में बी वैक्स है जो कंडीशन करती है आपकी लैशेस को, तो आपकी लैशेस टूटेंगी नहीं, और ये आपकी लास्टिंग वेयर है, क्योंकि ये बहुत देर तक आपको की लैशेस को दिखाएगा लंबा और अच्छा। और जाहिर है गर्मी है, पसीना, आगे बरसात है, तो आप बार बार रीटचिंग नहीं कर सकते, थिक लगेंगी। ये एक इसके अंदर यूनिक मस्कारे के अंदर प्रो विटामिन बी5 है जो मॉइस्चर रखेगा, कंडीशन रखेगा, और आपकी लैशेस को अच्छा दिखाएगा। अच्छा, इसको लगाने का एक ट्रिक है। जो सिंपल ऑन कलर का हमारा मस्कारा था बहुत इजीली लग जाता है। इसको आपको 2 से 3 से 4, मतलब आपने जड़ों से जो आपका बिल्कुल सेंटर है आपका मस्कारा का, बालों का, आईलैशेस का, वहां से आपने पिक करना है अपनी मस्कारा के ब्रश को, और आपने कम से कम काउंट करके नीचे से ऊपर तक 10 तक आपने इसको 10 दफा स्ट्रोक्स लगाने। then leave it and do your other makeup, do other stuff। जब आपको 15 से 20-30 सेकंड हो जाए, then again you have to reapply it for 10 times again, एंड 2 से 3 दफा आप करेंगे तो आपको अपनी बड़ी जबरदस्त किस्म की आईलैशेस नजर आनी शुरू हो जाएंगी, लगेगा जैसे फेक आईलैशेस। अच्छा जी, एक नई चीज आई है और आपने देखी भी होगी, इसको हमारी ये जीजी की रेंज के अंदर एक नया एडिशन है। ये हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी। हम इससे पहले प्राइमर लगाते थे, और प्राइमर के बारे में हमारे पास सबसे बड़ी ये चीज होती थी कि हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है और हम प्राइमर लगाएं, सनब्लॉक लगाएं, गर्मी इतनी है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये जुडानी गोल्ड की जो हमारी प्रीमियम रेंज है उसका उसका एक इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका नाम जो है वो बेसिकली जुडानी गोल्ड टिंटेड मॉइस्चर पर्ल्स हैं। इसके अंदर छोटे छोटे पर्ल्स हैं जो नेचुरल ग्लो देते हैं। इनका कोई कलर नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव ब्रश्ड देम अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड आई हैव यूज्ड इट ऑन माय फेस एज वेल। ये मॉइस्चर स्किन को भी करेंगे, मगर सबसे बड़ी बात ये मैटिफाइंग रखेंगे स्किन को, मॉइस्चर भी करेंगे, मैटिफाई रखेंगे, आपके पोर्स कम नजर आएंगे। ये बिल्कुल इसका कोई कलर नहीं है, और रिफ्रेश रखेगा कॉम्प्लेक्शन को, बट दे आर कलरलेस। इसके अंदर जो बेसिक टेक्नोलॉजी डाली गई है जिससे हाइड्रेशन और मैटिफाइंग लुक नजर आएगी, उसमें है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इज वन ऑफ द बेस्ट एसिड्स फॉर योर स्किन। ये आपकी स्किन के बेहतरीन दोस्त है, ये हाइड्रेशन के लेवल्स को अच्छा रखते हैं, और आपकी स्किन को हाइलुरोनिक एसिड की बहुत जरूरत होती है ताकि उसका वाटर आपकी सेल्स का स्किन को ठीक रहे और वो फुलर आपका फेस लगे और आपका एनर्जेटिक और फ्रेश लगे। ठीक है, यूथफुल लुक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये आपकी सॉफ्ट दिखाएगा। ये मैंने अपने मेकअप से नीचे भी लगा के देखा है, मैंने सन ब्लॉक के नीचे भी लगा के देखा, डिफरेंट वो करके देखा है। ठीक है, इसमें कोई कलर इसलिए नहीं है, इसलिए आपको कोई ज्यादा इसके साथ एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। ये एक प्राइमर का काम करता है। आप प्राइमर को जब मुंह पे लगाएंगे तो उसके बॉल्स जो अंदर पर्ल्स हैं वो टूट जाएंगे, रिफ्रेशिंग ये आपको लुक देगा। इसके ऊपर अपनी फाउंडेशन लगाएं, पाउडर लगाएं, और आपको सॉफ्ट और एक जबरदस्त लुक नजर आएगी। इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। आप स्क्वीज करेंगे, एक मटर के दाने के बराबर एक अमाउंट को लेंगे और जेंटली आप अपनी स्किन के ऊपर लगा देंगे, और उसको आप इंटायर फेस को आप चाहे आंखों के एरिया के पास भी लगा सकते हैं, बाद में आप अपना मेकअप कर सकते हैं जैसे आपने करना है।
So this is again on off. Don't miss this amazing thing. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं परफ्यूम्स की, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, ईद इज ऑलमोस्ट सर पे। सो हमारे पास कुछ परफ्यूम्स हम लेकर आए हैं जो स्पेशली ईद के त्यौहार के हिसाब से और मौसम की मुनासबत, क्योंकि आगे बरसात आ रही है, गर्मी। देखिए, पर्सनल हाइजीन के अंदर परफ्यूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमें लगानी चाहिए। इसके अंदर एक रेडिएंट प्योनी के नाम से है और एक पाउडरी मिमोसा के नाम से, दो परफ्यूम्स आए हैं। दोनों और टू फ्लावरी, मैंने दोनों यूज किए हैं। पहले के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वुमेन्स कलेक्शन के हैं। ये रेडिएंट प्योनी, इसके अंदर एक फ्लावर है प्योनी जूई, मंगोलिया है, मस्क डाले गए हैं। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही आपको फ्लावरी सी और देगा, मगर ये बहुत ज्यादा स्टेइंग नहीं है। जो लोग लाइट खुशबुएं पसंद करते हैं, फ्लावरी चीजें पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त है। और पाउडरी मिमोसा जो है वो भी एक फ्लावर का नाम है। इसके अंदर कीनू टाइप के सिट्रसी स्मेल भी है, वाइट वुड्स भी हैं, और ये भी बड़ी रिफ्रेशिंग सी एक इसकी स्मेल है। इसमें जास्मिन की, रोज की और इन तमाम चीजों की मिलकर एक स्मेल बनती है। मगर अगेन इट्स लाइट फ्लावरी थिंग विच इज ऑन ऑफ 25%, 20 और मिलेगा। और आपको, आपके लिए एक अमेजिंग ईद गिफ्ट हो सकता है। आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने घर में यूज कर सकते हैं। अच्छी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 2439 का है, आपको 2000 के लगभग इसको मिल जाएगा। सो आप इन दोनों को लेकर एंजॉय करें और इस मौसम में लगाएं। 75 ml की ये बॉटल है विच इज लाइक रेडी गुड। अच्छा, अब ये बहुत गौर से आपने सुनना है, ये क्या है? ये हमारी हेयर एक्स की रेंज है, बहुत ज्यादा गौर से सुनना है। मैं आपको थोड़ा सा, इसके अंदर कुछ मिस प्रिंटिंग हुई भी है और इस मिस प्रिंटिंग को मैं इसकी वीडियो भी बनाना चाह रही थी, बट मैं इसकी वीडियो बना नहीं पाई हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया है और मैंने इसको यूज भी किया है जब मैं लेकर आई हूँ अपने ऑर्डर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं और ये चारों प्रोडक्ट्स का क्लेम है ये हेयर फॉल के लिए। देखिए, हर शख्स का हेयर फॉल नहीं होता, हर ये नहीं होता कि एक हेयर फॉल की प्रोडक्ट है और आपका हेयर फॉल नहीं है, आप कह रहे हैं मेरे बाल अच्छे हो जाएं तो मैं इसको यूज कर लूं, तो यू आर बैडली मिस्टेकन। ठीक है, सो ये पेज नंबर 22 पे मौजूद है। ये पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। ये हेयर एक्स का फॉल डिफेंस है, एंटी हेयर फॉल की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। इनका क्लेम सबसे पहले सुनते हैं, वो क्या है? वो कहते हैं जी, आपको 8 हफ्तों के अंदर एक रिजल्ट मिलेगा, स्टिमुलेट करेगा, आपके नए बालों को निकालेगा रूट से 8 हफ्ते के बाद। और आपको 8 हफ्ते 86% औरतों ने कहा है थिकर फुलर, औरतों और मर्दों ने थिकर फुलर लुकिंग हेयर उनको मिले हैं। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी हेयर एक्स की तमाम रेंजेस के अंदर मौजूद हैं, जो सोयाबीन और सेफ्लावर सीड ऑयल भी इसके अंदर मौजूद है, जिसमें प्रोटीन्स हैं। इसमें लिपिड्स डाले गए हैं, प्रोटीन डाले गए हैं, जिनके कॉम्बो के साथ ये आपके बालों को अच्छा दिखाता है और आपके बालों को नरिश करता है और रिपेयर करता है। अच्छा, इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ट्राई एक्टिव टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली ट्रिपल एंटी हेयर फॉल एक्शन है, जो रिड्यूस करता है बालों के गिरने को, स्टिमुलेट करता है नए बालों के आने को। अब गौर से जो हमने बात सुननी है वो ये कि आपके बालों की थिनिंग को, हेयर फॉल को खत्म करता है। सबसे पहले बात सुनिए, इसकी 4 प्रोडक्ट्स। नंबर 1 इज शैम्पू एंड कंडीशनर। वो कोई भी यूज करता है, अभी इसका शैम्पू आया ही नहीं है, कभी आया ही नहीं था, ये नहीं कि सेल हुआ, ये आया ही नहीं था। सो इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबब्ली 4 to 5 डेज के अंदर वी विल बी रीस्टॉकिंग इट। बट अगेन हम इसको कह सकते हैं, हम इसके बारे में प्रॉमिस नहीं कर सकते क्योंकि इंपोर्ट होकर प्रोडक्ट आती है। तो शैम्पू और कंडीशनर का तो इस्तेमाल हर एक को पता है, आप शैम्पू सर पे लगाते हैं, उसके बाद कंडीशनर लगा लेते हैं, खत्म। इसके साथ इसके अलावा 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल हमारी वेबसाइट पर और हमारी कैटलॉग में गलत लिखा हुआ है। सो प्लीज वी नीड टू अवेयर एवरीवन व्हाट इट इज। एक इसका है हमारा एंटी हेयर फॉल हेयर एम्पलीफायर और एक हमारा है एंटी हेयर फॉल स्कैल्प टॉनिक। एक्चुअली हेयर, अच्छा, जिन लोगों के बाल कहते हैं वो बहुत सी चीजों से परहेज करते हैं, आपने देखा होगा, वो कहते हैं हमने डाई नहीं करने, वो कहते हैं जी हमने
ब्लो ड्राइंग नहीं करनी हमने, जो है वो स्ट्रेटनिंग नहीं करनी हमने, हेयर स्टाइलिंग नहीं करनी हमने, बाल ऐसे नहीं बनाने वैसे नहीं बनाने, हमारे बाल टूट जाते हैं। सो जिन लोगों के बाल टूट जाते हैं, प्लीज डोंट फॉलो द कैटलॉग एंड द वेबसाइट, बोथ ऑफ देम। उस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, वो मिसप्रिंट हो गई है, गलती से लिखी गई है, ओवरलुक हो गई है, तो मैं आपको बता रही हूँ। सो अगर आपने ऐसे लोग जिनका हेयर फॉल है एंड दे स्टिल वांट कि वो अपने बालों को विदाउट डैमेज स्ट्रेट करना चाहते हैं, विदाउट डैमेज ब्लो ड्राई करना चाहते हैं, स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मौजूद है हेयर एक्स का एडवांस केयर एंटी हेयर फॉल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आप जड़ों में नहीं लगाते, आप एम्पलीफायर लगाते हैं अपने बालों के अंदर, ठीक है। और आप इसको डैम्प बालों पे भी लगा सकते हैं, आपने इसको स्प्रे करना है, जड़ों में नहीं करना। आपने स्टाइलिंग से पहले इसको लगाना है, उसके बाद आप ब्लो ड्राइंग करें, स्ट्रेटनिंग करें, स्टाइलिंग करें। सो बेसिकली एम्पलीफायर का काम जो है वो सिर्फ स्टाइलिंग की हद तक है, जड़ों की हद तक नहीं। आपने 2 दफा दिन में इसको नहीं लगाना, जो वेबसाइट पे और कैटलॉग के अंदर गलत इंफॉर्मेशन। आपने इसको स्टाइलिंग से सिर्फ पहले लगाना है। आप गीले बालों में भी इसको लगा सकते हैं एंड्स पर, कोशिश करें जड़ों में ना लगाएं, जरूरत नहीं है इसकी। ये आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, हेयर फॉल नहीं होने देगा। जो आपका दूसरी प्रोडक्ट है, जो आपका बेसिकली हेयर एक्स एडवांस केयर फॉल डिफेंस एंटी हेयर फॉल स्कैल्प टॉनिक है, एक्चुअली दैट टॉनिक का क्लेम ये है कि वो 8 हफ्ते में बाल लेकर आएगा, थिनिंग कम करेगा, रीग्रो करेगा, स्टिमुलेट करेगा। सो बेसिक चीज इज टॉनिक। टॉनिक को कैसे लगाना है, आपने स्कैल्प के अंदर 2 दफा मसाज करना है, आपने ट्वाइस अ डे, एक सुबह गीले हो बाल, ना धुले में हो बाल, जैसे भी हो बाल, सुबह और एक रात को करना है, ड्राई बालों में कर लें, ठीक है, या वेट में कर लें। इसको रिंस नहीं आपने करना, आपने इसको धोना नहीं है, आपने सर के जड़ों में लगाकर, ये एक स्प्रे सा है, मैंने भी लगाना शुरू किया, आप जड़ों में लगाकर अपनी उंगलियों की मदद से आप 100 टाइम काउंट्स करें, मतलब 1 मसाज करें अपनी उंगलियों पे, वो लगाने के बाद पूरे सर में वो ड्राई हो जाएगा, फिर भी स्टिमुलेशन के लिए आप मसाज करें 1 2 3 4 10, फिर 10, फिर 10 100, सुबह भी और रात को भी। सुबह रात को सोते हुए बेड में लेटते हुए करें, इट्स अ टिप। आप ये नहीं भी यूज करेंगे ना स्कैल्प टॉनिक, तो मैं रीग्रोथ की टिप भी बता रही हूँ आपको। तो अगर आप उसके साथ करेंगे तो ज्यादा स्टिमुलेशन होगी। आप 2 टाइम इसको कर सकते हैं, यू विल सी अ डिफरेंस। नाउ आई एम श्योर आपको एम्पलीफायर और टॉनिक में फर्क पता लग गया है। एम्पलीफायर आपने स्टाइलिंग से पहले सिर्फ लगाना है, और टॉनिक आप 2 दफा दिन में लगाएंगे, गीले या ड्राई दोनों में से किसी एक बार में आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं, सॉरी बल्कि हेयर एक्स का एक और शैम्पू है जो ब्लैक शाइन शैम्पू है, जो 83% आपके बालों को ज्यादा शाइन पहली एप्लीकेशन में दिखाता है। इसके अंदर भी हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, इसके अंदर भी मोर और लेस सेम सोयाबीन मौजूद है, रिच प्रोटीन्स मौजूद हैं। ये आपके बालों को रिपेयर करता है और आपके बालों को ब्रिलियंट ब्लैक शाइन दिखाता है। इसमें डायमंड पाउडर मौजूद है जो एक्सेप्शनल शाइन दिखाता है, शिकाकाई भी मौजूद है, जो शिकाकाई के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो प्रमोट करता है स्ट्रॉन्ग बालों को, मॉइस्चर करता है और शाइन करता है। सो आप इसको भी मिस आउट ना कीजिए, ये भी डल बालों के लिए एक बहुत अच्छा शैम्पू है। ये हमारा नया शैम्पू है, ये भी आपको एज अ मेंबर 40% ऑफ में मिल जाएगा। अब यहाँ तक तो थी हमारी स्किन केयर, हमारी रेंजेस, हमारी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है नई प्रोडक्ट्स के। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं उस कंपनी की जो ये तमाम ऑफर्स आपके लिए लेकर आती है, जो कि रिसर्च बेस्ड ना सिर्फ प्रोडक्ट्स लेकर आती है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री से किसी भी चीज की तारीख का पता चलता है, वो कितनी पुरानी है, कितनी अच्छी है, और उस वो कितनी देर पाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, जिस तरह की कंपनी से हम वाबस्ता हैं, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। जब तक मैंने इस कंपनी में आई थी, मुझे नहीं पता था क्या भला होती है नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे तो ये पता था चीजें लेने का एक ही तरीका है, वो होती है मार्केट।
और मार्केट में हम जाते हैं और चीजें लेते हैं, चीजों के इश्तेहार देखते हैं और चीजें लेते हैं, या कोई घर आकर बेच देता है तो हम ले लेते हैं, या ऑनलाइन का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट 2009 में पता था, अब तो ऑनलाइन बहुत कॉमन हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, क्योंकि बहुत से लोग जब इस पैटर्न को देखते हैं उनको ये नया लगता है, वो बड़े शेकी हो जाते हैं कि क्या ये बाकी को पैटर्न है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो पूरी दुनिया में तकरीबन 55 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग को काम करते हुए, बल्कि 55 भी नहीं, आधी सदी से ज्यादा का अरसा हो चुका हुआ है। हमें 1934 में एक कंपनी बनी थी कैलिफोर्निया में, जिसका नाम था कैलिफोर्निया वाइटमिन कंपनी, ठीक है। और उन्होंने जिंदगी में, तारीख में सबसे पहली दफा मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इस कंपनी की प्रोडक्ट लाइन जो थी वो बेसिकली सप्लीमेंट्स थी, और इसका ओनर चाइना का एक आदमी था। वो चाइना से ट्रैवल करके यूएस आया था और वहां उसने एक वाइटामिन की कंपनी बनाई थी, ठीक है। और उस कंपनी के अंदर क्या हुआ था कि लोग आते थे, मुझे एक मिनट दीजिए, ओके। उस कंपनी के अंदर जब उस कंपनी की बुनियाद रखी गई तो उन लोगों ने देखा कि बहुत से लोग आते हैं जो वॉक इन्स होते हैं, और वो कहते हैं हमारे फलाने जानने वाले ने प्रोडक्ट यूज की थी और उसने हमें यहाँ रिकमेंड किया। तो हम बेसिकली वॉक इन्स नहीं आते थे, लोग किसी ना किसी के रेफरेंस से आते थे, ठीक है। इस उन्होंने क्या किया, अपना पैटर्न बदल दिया, और उन्होंने, चूंकि वो एक आम सी कंपनी थी, एक दुकान थी, मगर जब लोग रेफरेंस से आना शुरू हुए तो उन्होंने लोगों को साइन अप करना शुरू कर दिया कि जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब अपने सर्कल में शेयर करते हैं और उसको सेल करते हैं तो उनके फैमिली और फ्रेंड्स उनके रेफरेंस से आते हैं। और इस प्रोसेस की वजह से जब लोग रेफर करते थे लोगों को एक्स्ट्रा, उस वक्त $50 मिलने शुरू कर दिए। उस वक्त $50, अभी भी $50 की बड़ी अहमियत है, मगर उस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत थी। सो लोगों ने बहुत ज्यादा ना सिर्फ प्रोडक्ट यूज की, बल्कि अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनसे उनको बहुत से बेनिफिट्स फाइनेंशियली मिल रहे हैं, इस प्रोडक्ट को यूज करके भी मिल रहे हैं और रिकमेंड करके भी मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा अगर हम होलसेल की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कोई भी मार्केट ब्रांड की, तो वो भी हम शेयर करते हैं और वहां से हमें कोई फायदा नहीं होता। सो यहाँ से बेसिक डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग कैसा बिजनेस मॉड्यूल है जो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन सेल्स पर, और इंडिपेंडेंटली हर इंसान काम कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कंपनी एम्प्लॉय नहीं होता। आप घर से काम कर सकते हैं, आप ऑफिस से काम कर सकते हैं, आप फोन पे काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है वो एक बेसिकली जो एक्चुअल इसकी रिक्वायरमेंट है वो है नेटवर्क बिल्ड करना बिजनेस पार्टनर्स का या सेल्स पर्सन का, जो सबके सबको आगे से लीड्स लेकर आए, आगे से इसको डुप्लीकेट करें, और इस तरीके से सारे मिलकर काम करता है। और बहुत सी रिप्यूटेबल कंपनीज हैं दुनिया के अंदर, और ओरिफ्लेम जो है वो पहली 10 कंपनीज में आता है। रॉबर्ट क्योस्की का नाम बहुत से लोग जानते हैं। रॉबर्ट क्योस्की जो है वो एक बहुत ही मशहूर राइटर है, जिसने एक किताब भी लिखी थी, रिच डैड और पुअर डैड। वो कहता है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इज अ परफेक्ट बिजनेस बिकॉज कंपनी एक आपको एक ऐसी बिजनेस स्किल्स दिखाती है जो आपको रिच बना देती हैं, और इसकी स्टार्टअप कॉस्ट जो होती है ना होने के बराबर है। 1934 से लेकर 2021 कैलिफोर्निया, वियतनाम कंपनी से लेकर ओरिफ्लेम, बहुत सी कंपनीज ने काम किया और बहुत एवोल्यूशन हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का। और आज नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से, जिस तरह इंसानों के अंदर बहुत से चेंजेस आए, नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूं तो लोगों ने बहुत तरक्की की, और लोगों ने बहुत अब सूटेड बूटेड पढ़े लिखे अच्छी फैमिलीज के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के काम को ऑप्ट करते हैं एज अ बिजनेस। क्यों ऑप्ट करते हैं? क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि एक ऐसा काम है जिसके अंदर कोई आपका एम्प्लॉय नहीं है, लो ओवरहेड है, इसकी स्टार्टअप कुछ नहीं है, कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, तजर्बा नहीं चाहिए, अनलिमिटेड इनकम है, टैक्स कोई इस तरह के टैक्स के एडवांटेजेस हैं, टाइम फ्रीडम है, एबिलिटी है आपके पास, आप 2 से 3 काम कर सकते हैं। फ्यूचर कहते हैं आने वाले वक्त को,
जिस तरह मैं बात करूं फ्यूचर आने वाला वक्त, अब हम 2021 में खड़े होकर अगर हम बात करते हैं और हम आगे देखते हैं, तो कुछ कंपनीज, कुछ बिजनेसेस आपको तबाह नजर आ रहे हैं और कुछ कंपनीज आपको ग्रो होती नजर आ रही है। अमेजोन की बात करूं, अलीबाबा की बात करूं, दराज की बात करूं, ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करूं, दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। आपने देखा है लोग अंडे, गोश्त, घी, दही, सब्जी, दाल इतना कंफर्टेबल तरीके से अपने घर मंगा लेते हैं। आप लोग खाना जो है वो उसके थ्रू मंगाते हैं, वो जो राइडर्स होते हैं, वो जो भी खाने वाने वाले राइडर्स होते हैं उनके थ्रू मंगा लेते हैं, थोड़ी सी टिप देते हैं और उसके अंदर आप पेट्रोल हर चीज का आपको फायदा होता है, आपको हैसल नहीं करनी पड़ती, जाना नहीं पड़ता, आपके घर में निकल कर सब्जी ग्रोसरी नहीं करनी पड़ती, आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके घर पे मिल जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो टेलीकम्युनिकेशन दूसरा बड़ा बिजनेस है जो बड़ा तेजी से फैल रहा है। 4G, 5G, 3G, बहुत सी नेटवर्क्स की कंपनीज, केबल्स ये इस तरह से ग्रो कर रही हैं क्योंकि लोगों ने घर बैठकर हर कोई फोन पर अपना जूम से, हर कोई फोन पर बैठकर अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप, लाइव कॉल, चैट, इंस्टा कॉल, ये तमाम करके उनका हाल अहवाल दुनिया के किसी भी खत्ते में देख लेते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो बहुत तेजी के साथ लोगों ने बहुत सी और गैजेट्स और चीजों को इसलिए यूज किया क्योंकि फ्यूचर में पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी हुई है और एक दूसरे के साथ चल रही है और आने वाला वक्त डिजिटल का है, एक आम वक्त नहीं है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को एक चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया है और हर शख्स को डिजिटलाइज कर दिया। जितने ज्यादा नेटफ्लिक्स के, जितने ज्यादा केबल के कनेक्शंस इस कोविड के अंदर लोगों ने यूज किए हैं और तब कभी भी नहीं किए, जितना ज्यादा ऑनलाइन फैसिलिटीज को, फोन्स को यूज किया गया है तब कभी भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। और अब लोगों को 1 डेढ़ 2 साल के अंदर इसकी आदत हो गई है। हम सबको पता है कोविड हर 2 से 3 महीने के बाद एक नए वेरिएंट के साथ हाजिर हो जाता है, एक नई बीमारी के साथ हाजिर हो जाता है, एक नए जापे के साथ हाजिर हो जाता है। जिस तरह हम लोग टीके भी लगवा लें, वैक्सीनेशन भी कर लें, तभी भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको हो नहीं सकती और ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीनेशन कराकर आप मर नहीं सकते इससे। सो दिस इज अगेन, वो आपको वक्ती तौर पर इम्यूनिटी बिल्ड करेगी और ये फॉर लाइफ टाइम अब ऐसे ही चलना है। आई एम श्योर अल्लाह पाक बेहतरीन करे। सो इस दौरान के अंदर बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूज किया, जिसमें हमने भी जूम को यूज किया है। लोगों ने 1-to-1 व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक लाइव, बहुत कुछ यूज किया है। तो आने वाला दौर इसी का ही है। जब आप आने वाले दौर की बात करते हैं और हम ये बात करते हैं कि आने वाला दौर इसी का ही है, तो हम इस आने वाले दौर से क्यों हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इन चीजों को यूज करें। उन्हीं डिवाइसेस से जिन पर आप बिल ऑलरेडी दे रहे हैं, जिन पर आप खर्चा ऑलरेडी कर रहे हैं, आप उससे पैसे क्यों नहीं जनरेट करते इस सोशल मीडिया की ताकत से। घर बैठकर आप बहुत से पैसे कमा सकते हैं। जॉब की मैं बात करूं, जॉब के अंदर आपको सबसे पहले एक बोझ उठाना पड़ता है, एक काम करना पड़ता है 9 to 5। 9 to 5 वर्किंग आवर्स होते हैं। 9 का मतलब ये होता है कि आप घर से 8, सवा 8, 8:30, सवा 8 निकल जाते हैं। 5 का मतलब ये होता है 6, 6:30 वापस आते हैं। सारा दिन आप बाउंड होते हैं, आपकी मर्जी नहीं होती, मालिक आप नहीं होते, आप नौकर होते हैं। मालिक का जब दिल चाहे आपको निकाल सकता है। इंक्रीमेंट के नाम पे 10% मिलता है और उस 10% की बात करूं मैं सालाना की, तो उसमें पूरे साल में इतने टैक्सेस लग जाते हैं कि आप अपने कोई ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। जॉब के अंदर ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है। लोन एक और तरह का एक जंग होती है जिसके अंदर आप एक मेज में फंस जाते हैं और आप अपने ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर सकते। आपको लग ये रहा होता है मगर उसका बोझ आपको दबाता जाता है। आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती। आप एक बहुत जल्दी एक ऐसे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं जो एक मजबूर जिंदगी होती है। अगर मैं MLM की बात करूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, इसमें आप आजाद होते हैं, कोई बर्डन नहीं होता, कोई लोन नहीं होता। आपको अपनी जिंदगी के 1 से 2 साल टिक के देने पड़ते हैं, फिर आप ट्रैवलिंग, अर्निंग, हर चीज ख्वाबों को बगैर किसी लोन के पूरा कर रहे होते हैं। एरिक एरिक की एक पिछले दिनों उनकी मिसेस की भी एक पावरफुल, मोस्ट पावरफुल वुमेन के नाम से ट्रेनिंग थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी। एरिक कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट इजी बट येट इट इज सिंपल। द एफर्ट्स एंड टाइम यू पुट इन कैन बी रिवॉर्डेड एंड वर्थ इट।
जितनी आप मेहनत नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं वो आसान नहीं है, मगर सादा जरूर है। वो आपको रिवॉर्ड और वर्थ की सूरत में मिलता है। आपको टाइम सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सारे लोग कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ जो हुमैरा बता रही है, कि क्या मैं कर सकती हूँ? यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद अस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स करनी पड़ती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, आपका बजटिंग होती है, प्रोडक्ट लाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, एम्प्लॉयज रखते हैं, बिजली का बिल कराया, सब कुछ देते हैं, मगर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपसे बात की थी कि ओरिफ्लेम में आने से पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं पता था। मुझे एक ही तरह की मार्केटिंग का पता था जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, मगर मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पीछे क्या सिलसिला होता है और प्रोडक्ट हम तक कैसे आती, कभी गौर ही नहीं किया था। सबसे पहले एक प्रोडक्ट मार्केट होती है, एक फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरर होता है जो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट को डिजाइन करता है या बनाता है। उसके बाद एक मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिन तक वो प्रोडक्ट आपकी उठकर उस फैक्ट्री से जाती है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स डिफरेंट होलसेलर्स को, वेयर हाउसेस से होती हुई होलसेलर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंचती है। वो होलसेलर्स उनको बाय करते हैं। फिर वो रिटेलर्स को यानी शॉपकीपर्स को वो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। वहां पर जाकर आपका जो है बिजली का बिल, किराया, मार्केटिंग का बजट, सेल्स गर्ल्स, ये तमाम चीजें मिलाई जाती हैं। फिर वो प्रोडक्ट जिसकी कीमत 10 रुपए होती है जब वो मैन्युफैक्चर होती है, वो पहुंच जाती है 150 रुपए पर, और आप उसको बाय करते हैं बिकॉज यू आर द कंज्यूमर। और बाय करके आप क्या करते हैं, उसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, शेयरिंग करते हैं दोस्तों के आगे, फ्रेंड्स के आगे। और आपको क्या फायदा होता है? कुछ भी नहीं। क्रेडिबिलिटी किसकी जाती है? आपकी। पैसा किसका लगा होता है? आपका। एक्सपीरियंस किसका शेयर होता है? आपका। बट आपको क्या मिलता है? नथिंग आउट ऑफ इट। हम अपनी लाइफ के अंदर अगर कामयाब नहीं होते या इनकम नहीं कमाते, हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है? आपको। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं या मुलाजमत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को ही मुद्रे इल्जाम ठहराएंगे, मगर अगर आप किसी एमएलएम कंपनी का पार्ट बन जाते हैं तो आपके पास एक टीम मौजूद है। अगर एक शख्स नहीं चलता तो दूसरा चल जाता है, दूसरा नहीं चलता तो तीसरा चल जाता है। हम अपनी पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं क्या हम 45 साल में या 50 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, यानी क्या हमारे पास इतना इजाफी पैसा होगा कि हम अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर एंजॉय कर सके? बिजनेसमैन तो ये कर सकता है क्योंकि उसने एक ऐसा पौधा लगा दिया होता है, एक ऐसी मिल लगा दी होती है कि उसके बाद उसकी जनरेशन बैठ कर खाती है। बट क्या एक आम नौकरी वाला शख्स ये तमाम चीजें कर पाता है या नहीं कर पाता और सोचता ही रह जाता? काम ऐसा होना चाहिए कि 40 साल के बाद ऑटो करो, आपकी एफर्ट्स लेस हो जाएं और रिवॉर्ड ज्यादा हो जाए, मगर नौकरी के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये मुमकिन नहीं है। आज से 10 साल बाद जो लोग नौकरी करते हैं या जो किसी ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं, तो 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे मोरलेस। उनके हाथ भी झगड़े में हैं, उनके पाँव भी झगड़े में हैं। वो एक खास किस्म की जेल का शिकार है। उन्हें लगता है वो फ्रीडम में है, उन्हें लगता है वो सूट बूट पहनकर एक कैद का शिकार है, उनको उनकी जिंदगी बोझ लगती है। वो हर वक्त वेकेशन चाहते हैं, वो तंग होते हैं, दैट डिप्रेस्ड। वाई? बिकॉज वो एक कैद के अंदर होते हैं, वो कभी आजाद हो ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरी वाला शख्स आजाद नहीं हो सकता। तो कौन सा शख्स आजाद होता है? वो शख्स जो एमएलएम में हो, वो शख्स जो बिजनेसमैन हो, या वो शख्स जिसके लिए लोग काम करते हो, यानी अमीर शख्स। हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। आपने एक मूवी देखी, आपको वो मूवी अच्छी लगी, आपने उस मूवी का अच्छा एक्सपीरियंस अपने दोस्तों से शेयर किया, उन दोस्तों ने भी उस मूवी को देखा आपके कहने पर, और उन्होंने इसको मस्ट वॉच मस्ट सी कहकर अपने दोस्तों में शेयर किया। जब आपने ये सारा काम किया, टिकट आपकी भी खर्च हुई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपके दोस्तों ने भी टिकट ली और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उनके दोस्तों ने भी टिकट ली। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके जी, सॉरी, इट वाज माय मॉम्स कॉल। अच्छा जी। हम जब ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम प्रमोट किसे कर रहे होते हैं, हम बिकवा क्या रहे होते हैं? टिकट।
प्रमोट क्या कर रहे होते हैं, मूवी प्रमोट क्या कर रहे होते हैं एक्टर, आपको कुछ जेब में जा रहा है, आपकी कोई चीज जेब में जा रही है, नथिंग, आपके दोस्तों की जेब में कुछ जा रहा है, नथिंग, किसका फायदा हो रहा है, मूवी मेकर का, मूवी का, एक्टर्स का, और वर्ड स्प्रेड आप कर रहे हैं, ठीक है, आप आप टेल कर रहे हैं। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, इन स्लाइड्स को देखिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो उसमें वर्ड ऑफ माउथ चलता है। आपका बिजनेस में दो चीजें काम करती हैं, एक आप टाइम इन्वेस्ट करते हो टू लर्न, देन यू विल ओनली अर्न, और दूसरा आप उस लर्निंग के बाद उस वर्ड को स्प्रेड करते हो, प्रोडक्ट यूज करने के बाद उस वर्ड को स्प्रेड करते हो। सो आप टेल करते हैं, सेल नहीं करते। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये मिस्टेक करते हैं और बहुत ज्यादा से कर रहे होते हैं, वो सेलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो टेलिंग से ज्यादा सेलिंग कर रहे होते हैं। उनका मेजर काम ये होता है लोगों की जेबों से पैसे निकलवाना। याद रखिएगा, जब आप किसी के साथ सिंसेयर हो या आपके साथ कोई सिंसेयर होगा, आप उसका फायदा करेंगे, उसकी जेब से पैसे नहीं निकलवाएंगे। इसलिए लोगों के साथ लोग ज्यादा देर नहीं चलते और उनके फोन उठाने बंद कर देते हैं। अगर आप वर्ड को अपने स्प्रेड करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यहाँ आप खड़े हैं, फर्ज करें आप ये मूवी देख रहे हैं और आप एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में, और आपका टारगेट है उस मूवी को प्रमोट करना और आपको उसके एवज पैसे दिया जाएगा। अब मैं इस मूवी की एग्जांपल को नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट कर रही हूँ कि आपको इस कंपनी में कुछ फायदा दिया जाएगा और आप कहते हैं आप इसको स्प्रेड करें अपने सर्कल में, वो आगे से स्प्रेड करें अपने दोस्तों में, और वो आगे से स्प्रेड करें। और उसके एवज कहा जाता है कि अगर आप दो फ्रेंड्स को, आपको जो है 2 रिफंड पर सोल्ड टिकट मिल जाएगा। आप जितने लोगों से स्प्रेड करेंगे, जितने मेंबर बनाएंगे, आपको फर्ज करें 10 यूरो या $10 या ₹10 वापस मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ पे करना है, व्हाट इफ दे वुड पे यू, कंपनी आपको पे करे। यहाँ आप टिकट लेकर पे नहीं कर रहे कि फिल्म देख रहे हैं, और कंपनी कहती है आप खुद देखें और अपने 2 लोगों को इनवाइट करें वर्ड ऑफ माउथ से, वो इसको देखें और हम आपको पे करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, आपका अपना बिजनेस जनरेट हो रहा है। तो अगर आप पे हो रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, सिंपली नेटवर्क मार्केटिंग। आप जहां पे कर रहे हैं उसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो अगर आप वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड कर रहे हैं और कंपनी आपको दे रही है, इसको सिंपल वर्ड्स में नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर उस शख्स की हेल्प की जाती है जो ज्यादा पैसा चाहता है, जो लेस स्ट्रेस चाहता है, जो मोर फ्रीडम चाहता है और मोर टाइम चाहता है, फैमिली फ्रेंड्स। इसके प्रोसेस को जल्दी से समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को आजाद कर दूंगी। वो डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली है क्या, ये डिफरेंट क्यों है, बाय डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती मार्केट में अंदर, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि नहीं है, इन तीन चीजों को समझते हैं। क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग की प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग को मैं 2-3 दफा समझा चुकी हूँ। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल का बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग, यानी आप डायरेक्ट हो जाते हैं, इसमें थर्ड पार्टी खत्म हो जाती है। इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैंने आपको डिजिटल मार्केट का भी प्रोसेस बता दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर में होते हैं और तीसरा एक कंज्यूमर होता है। फिर क्या होता है, आपका कंज्यूमर अगेन डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर अगेन कस्टमर लाता है, जो कस्टमर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। यानी आप कस्टमर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, और ये चेन चलती जाती है। कॉमन मार्केट की बात करूंगी। कॉमन मार्केट के अंदर आप एक प्रोडक्ट 1000 रुपए की बाय करते हैं, ठीक है, जो हमें नॉर्मली एक्सपेंसिव लग रही होती है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आप एक प्रोडक्ट 1200 की परचेज करते हैं, 1200 की भी एक्सपेंसिव है। अब क्या करते हैं, कॉमन मार्केट के अंदर भी आप यूज करते हैं प्रोडक्ट, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आप यूज करते हैं प्रोडक्ट। कॉमन मार्केट के अंदर भी आप शेयर करते हैं एक्सपीरियंस, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आप शेयर करते हैं एक्सपीरियंस। कॉमन मार्केट के अंदर नो बजट फॉर कंज्यूमर, आप शेयर करते हैं, आपको उसके इन रिटर्न कुछ भी कंपनी नहीं देती, कंपनी प्रमोट हो रही है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा बजट कंज्यूमर के लिए होता है। आपके कहने से कॉमन मार्केट के अंदर 10 लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं और आप उसकी शेयरिंग करते हैं, और आपको क्या मिलता है, बेनिफिट जीरो, कोई फायदा नहीं होता आपके लिए, कोई बजट नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट में। आप 10 शेयर करें, आप लाख शेयर करें, आप कुछ भी शेयर करें। जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं, आपको 10% मिलता है। फर्ज करें आपकी 1200 की एक प्रोडक्ट थी, आपने 10 लोगों के साथ शेयरिंग की,
आपको अगर मैं 10 रुपए की बात करूं तो 12 लोगों से कितने मिल गए? 10 इंटू 120, 1200 रुपए आपको वापस मिलने शुरू हो जाते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आप उसी चीज को, काम आप वही कॉमन मार्केट में भी कर रहे हैं, मगर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के पैटर्न को लेके चलते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स था। वो कहता था पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को मैं आगे समझाऊंगी क्या होती है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड। आठवां अजूबा दुनिया का कंपाउंडिंग का फायदा है। अब कंपाउंडिंग क्या होती है, इसकी एग्जांपल को मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। दो तरह की खेतियां, दो तरह के दरख्त हैं, दो तरह की सॉरी जमीनें। एक जमीन है व्हीट क्रॉप की और एक है मैंगो क्रॉप की। ये तो आपकी मर्जी है ना, आपके पास एक जमीन मौजूद है, आप उस पर कौन सी क्रॉप लगाते हैं। ठीक है। सो फर्ज करें एक शख्स है, उसको चॉइस दी गई है, वो उस जमीन के ऊपर क्रॉप लगाता है गंदम की और दूसरा शख्स लगाता है मैंगो की। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं। व्हीट, गंदम कैसे होती है। गंदम को उगाने का तरीका बहुत सादा है। आप अच्छे से जमीन को पहले उसको सॉफ्ट करते हैं, बहुत अच्छे से उसको, अच्छी जमीन होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपने उसको नरम करते हैं। फिर एक उम्दा नस्ल का बीज लेते हैं गंदम का, उसको जमीन में बो देते हैं। फिर अगर तो उसकी देख रेख करते हैं। अगर बारानी इलाका है तो बारिशों का वेट करते हैं कि आपकी जमीन जो है वो बारिशों की वजह से जरखेज हो। अगर तो नहरी इलाका है तो नहरों से उसको पानी देते हैं। और इस तरीके से आपकी बीट जो है वो उसको उगाते हैं। उसके बाद उसकी कटाई का मरला आता है, उसको काटते हैं, उसको थ्रेश करते हैं, उसकी बालियां लगा करते हैं और इसको आप मार्केट में बिकने के लिए दे देते हैं। इस तमाम अमल के अंदर आपको 6 महीने का अरसा लगता है। आप बीट की, गंदम की सारी क्रॉप को काटने के बाद 6 महीने बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। और अगर आपको दोबारा पैसे कमाने हैं तो आपको दोबारा 6 महीने का ये सिलसिला जो है वो लेके चलना है, तो आपको पैसे मिलेंगे 6 महीने की। आपको ये दोबारा से सारा प्रोसेस जो है वो लेके चलना है। सो यू विल गेट द मनी। अब हम बात करते हैं मैंगो की क्रॉप की। तो यानी आपको हर 6 महीने बाद अपनी जमीन तैयार करनी पड़ेगी, उस पर गंदम उगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी नए सिरे से, और फिर आप उस गंदम को उगा सकते हैं। अब हम मैंगो की क्रॉप की बात करते हैं। मैंगो की क्रॉप के लिए आपको नॉर्मल सी एक जमीन चाहिए आम का दरख्त उगाने के लिए। आप उसमें आम का बीज डालते हैं और उसके बाद आप आम का दरख्त कैसे उगता है, आप 2-3 साल उसकी देख रेख करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, पौधा उगता है उसकी देख करते हैं, कोई जानवर ना खा ले, परिंदा ना तोड़ ले, उसकी खाद एक नॉर्मल सी आप डालते हैं। कम से कम 5 से 7 साल के अंदर आपको एक दरख्त मिल जाता है आम का। उसके बाद आपने आम के दरख्त को नहीं देखना, वो हर साल खुद ब खुद आपको फ्रूट देगा जिसे आप बेचेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है नौकरी की और एमएलएम मार्केट की। नौकरी के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वादा करनी पड़ेगी, नए सिरे से करनी पड़ेगी, फिर आप कमा सकते हैं। और अगर मैं आपको एमएलएम की बात करूं कि आपको शुरू के इनिशियली 3-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो मैं 3-4 साल की ज्यादा मिसाल दे रही हूँ, आप 1 से 1.5 साल की बात कर लें और उसके बाद आप पैसे कमाने शुरू हो जाते हैं, आपको रिपीटेड अनलिमिटेड पैसे आएंगे। पावर क्या है, अगर आप पावर ऑफ बाइंग, यूजिंग एंड शेयरिंग को समझ लें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस पावर को समझ लें, किस तरह बाय करते हैं चीजों को, खुद खरीदते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और शेयर करते हैं, तो आप ओरी फ्लेम के अंदर बहुत से एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें फन के एक्सपीरियंसेस हैं, पैसों के एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छा दिखने के एक्सपीरियंसेस हैं। अगर मैं एक्सपीरियंसेस की बात करूं, फन की बात करूं, क्योंकि हर इंसान जो अपनी जिंदगी में लाइफ को एंजॉय करना चाहता है और अपॉर्चुनिटीज आर रियली वेरी लेस, और उस एंजॉयमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो ओरी फ्लेम, आप नौकरी के अंदर, बिजनेस के अंदर भी काम छोड़ के नहीं जा सकते। हम बहुत से कॉन्फ्रेंसेस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं, जिसमें साल में 2 से 3 ट्रिप होते हैं, डायमंड कॉन्फ्रेंस, गोल्ड कॉन्फ्रेंस, डायरेक्टर सेमिनार जो हमारा दुबई जा रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं तो हमारे बहुत से मैनेजर सेमिनार के जिस तरह क्राइटेरिया भी चल रहा है, वो हमारी ब्रांच के इवेंट्स जो आजकल हमने बंद किए हुए हैं, मगर आप ऑनलाइन देख लेते हैं। नेशनल हम डे सेलिब्रेट करते हैं जिसमें ईद त्योहार आ जाते हैं और हम लोगों को रिकग्नाइज भी करते हैं सारे लोगों के आगे। सो अगर मैं बात करूं तो ये हमारी वो जो कोविड से पहले ईद मिलन पार्टीज होती थी, बहुत से फंक्शंस होते थे, इंडिपेंडेंस डे होते थे, उनकी तस्वीर हैं।
ओरिफ्लेम आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है आपको वो तमाम फायदे दे जो आप लोग ले सकते हैं। लास्ट हमारा जो डिजिटल इवेंट था वो मैनेजर सेमिनार था, वो हमने ऑनलाइन किया था। और एक और आपको बात बता दूं कि हमने 3 करोड़ की मद में, चूंकि हमारा कोविड की वजह से इवेंट्स नहीं हो रहे हमारे ट्रैवलिंग वाले, हमने 3 करोड़ रुपए जो हैं वो उन लोगों को दिए हैं जिन लोगों ने हमारे डिफरेंट इवेंट्स को विन किया, और उन लोगों को हमने कैश की सूरत में पैसे दिए। उसके अलावा हम डिजिटली बहुत सी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ताकि लोग डिजिटली ग्रो करें। फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर आप वो मार्केट से लेते हैं वो 40 से 50 हज़ार की होती है, आप हमारे साथ लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आपको हमने डिफरेंट एग्जीक्यूटिव क्लब्स, जिसमें गोल्ड क्लब है उसका पार्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप और इंडिया के और रीजन्स की भी ट्रेनिंग्स ले लेते हैं। उसके अलावा हम ब्रांड पार्टनर्स को डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाते हैं ताकि वो हीरोज के तौर पर सामने आए। इसके अलावा कोविड के अंदर बहुत से लोगों ने ग्रो किया डिजिटली, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सी ट्रेनिंग्स दी और बहुत कुछ किया। अब मैं आपको वही कैश अवार्ड्स की बात बता रही थी ट्रैवलिंग के, तो हमने 2 करोड़ 90 लाख रुपए के कैश अवार्ड्स दिए हैं पिछले 1 साल के अंदर अपनी कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में। सो ओरिफ्लेम के साथ रहते हुए आप बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस, जो हमारा लंदन का अपकमिंग है, केप टाउन है, दुबई है, आप उनको भी विन कर सकते हैं। अगर आप एमएलएम की पावर को समझे, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझे, कंपाउंडिंग की पावर को समझे ना सर, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आप कैश अवार्ड ले सकते हैं, आप ट्रैवलिंग और फ्री भी कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी एक छोटी सी काविश, छोटी सी ट्रेनिंग, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट को, हमारी रेंजेस को और कंपनी के डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग के फायदों को आपको बताया है, जिसमें आप बाउंड हुए बगैर, इन्वेस्ट किए बगैर कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी आज का सेशन था जो हमने एंड कर दिया। अब